बैठी सभी छात्राओं से निवेदन है कि मेरे साथ भारत माता का जयकारा इतनी बुलंद आवाज में लगाएं कि आसपास घरों में रहने वाले लोगों के कान तक इस विद्यालय की बेटी की आवाज गूंजे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटा साहिब में विद्यालय के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में उपस्थित हिमाचल प्रदेश सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में डायरेक्टर एवं एसपी कांग्रेस कमेटी की सचिव कोटा साहिब की एक ऐसी बेटी जिन्होंने कर्मठ प्रयासों से अपनी इस क्षेत्र के लिए पहचान बनाई है एवं मुख्य अतिथि महोदया नसीमा बेगम जी, लोगों के दुख सुख में साथ निभाने वाले, अक्सर दुख सुख में रहने वाले, ऐसे ही बहुत आदर के योग्य मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हीरा सिंह ठाकुर जी, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य, बहुत ही कर्मठ शिक्षक वर्ग, जिनकी एनर्जी को देखकर मुझे इस बात की खुशी है कि ऐसे ऊर्जावान अध्यापक अगर किसी विद्यालय में सेवाएं देते हैं तो छात्रों का भविष्य उज्जवल भारत के निर्माण के लिए अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। मंच पर विराजमान जिला सिरमौर के दूर दराज के क्षेत्रों से आए बच्चों के अभिभावक, जो अपने बच्चों की उपलब्धियां देखने के लिए 5 से 6 घंटे से इस विद्यालय के प्रांगण पर बैठे हैं, इसके अतिरिक्त उज्जवल भारत का भविष्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने वाले इस विद्यालय की छात्राएं, मैं आप सभी को आपके आगामी भविष्य के लिए दुआएं देता हूं कि आप अपने शिक्षा के क्षेत्र में दिन दुगुनी रात चौगुनी नियुक्ति करें। उपस्थित बहुत ही आदर के योग्य, जो कड़ी धूप में, कड़ाके की ठंड में इस प्रकार के सम्मेलन में उपस्थित होकर लोगों तो पूरे क्षेत्र से बातचीत करवाते हैं, बहुत ही आदर के योग्य उपस्थित पत्रकार एवं मीडिया बंधुओं, साथियों, मैं कुछ शब्द कहने से पहले 2 पंक्तियां डेडिकेट करना चाहता हूं। इस दुनिया में रहना है तो नए अंदाज पैदा कर, तू जुड़े हुए दिलों में नए साज पैदा कर। इस दुनिया में रहना है तो नए अंदाज पैदा कर, तू जुड़े हुए दिलों में नए साज पैदा कर। तुझे गुजरा ही जाएगा जमाने से भला कब तक, अगर हर जीत पारी है तो नई सोच पैदा कर। साथियों, सर्वप्रथम मैं विद्यालय परिवार का हार्दिक मन से आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने विद्यालय के वार्षिक समारोह में मुझ जैसे साधारण युवाओं को अवसर प्रदान कर न केवल केडी शर्मा का मान बढ़ाया है, अपितु समूचे क्षेत्र के युवाओं को एक संदेश दिया है कि शिक्षित युवा भी सार्वजनिक मन से समाज, प्रदेश और देश और जाति हित में अपने विचार और सुझाव रख सकता है। साथियों, विद्यालय की प्रस्तुतियों को देखकर मुझे पहली बार गर्व हुआ कि इस विद्यालय की बेटी का योगदान भी शिक्षा के क्षेत्र में उतना ही सर्वोपरि है जितना बेटों का है। नन्हे मुन्ने बालिकाओं के सांस्कृतिक प्रोग्राम से उपस्थित पंडाल में सभी अतिथियों को ऊर्जा प्राप्त हुई है।
इस मन से एक ऐसी छात्रा का नाम लिया जिसने हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में 95% मार्क्स प्राप्त किए हैं। साथियों, ये अपने आप में जहां बच्चे के लिए गौरव का विषय है, जहां बच्चों के माता पिता के लिए एक गौरव का क्षण है, उसी प्रकार इस छात्रा ने इस विद्यालय और इस क्षेत्र का नाम भी रोशन किया है। मैं आगामी समय में ये कहूंगा कि शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप विद्यालय को मात्र इमारत न समझें। साथियों, यह एक ऐसा मंदिर है जहां पर आपके उज्जवल भविष्य का निर्माण होता है। आपके अध्यापक आपको मात्र किताबी ज्ञान नहीं देते, अपितु जीवन के हर पहलू में सफल होने के लिए प्रयास करते हैं। वो आपके अध्यापक ही है जो आपके अंदर मेहनत, धैर्य और समर्पण का भाव विकसित करते हैं। जिला सिरमौर के राजगढ़, शिराई, सरा, संगड़ा, गातादार, हरिपुरदार, नानकोटा साहिब में यह एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां पूरे जिला सिरमौर की छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही है। छात्रों की इतनी बड़ी भीड़ को देखते हुए मैं कहना चाहूंगा कि भारत के उज्जवल भविष्य के सपने को साकार बनाने के लिए छात्राओं की यह भीड़ दर्शाती है कि छात्राओं में कूट कूट कर भारत को विकसित करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की भावना भरी हुई है। साथियों, मैं आपको इस मंच से बताना चाहता हूं, जब भी आपके भीतर कोई नशीली प्रवृत्तियों का भाव आता है, क्षेत्र में बढ़ते नशे के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं, आप नशे से दूर रहे। अपने आस पड़ोस और आपके ऐसे कोई सहपाठी होते हैं जो नशे में धूर्त है, उनसे भी आप दूरियां बनाए रखें, क्योंकि जब आपके मानसिकता के अंदर ऐसी सोच आती है तो आप वो दिन कभी ना भूलें कि आपके माता पिता किस प्रकार से गांव के कच्चे रास्तों की धूल में, कंटीले जंगल से घास पत्तियों के लिए जाते हैं, फसलों की गुड़ाई, बिजाई और फसल को इस योग्य बेचने योग्य बनाने के पीछे वो जो मेहनत करते हैं, आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि फसलों की उस बिक्री से अर्जित आय का अधिकांश हिस्सा आपकी पढ़ाई में लगाते हैं। साथियों, जब भी आप अपने सफर में आगे बढ़ते हैं, आप अपने आत्मविश्वास को अपना साथी बनाएं। आपका आत्मविश्वास आपको नए सपने देखने, सपने को साकार बनाने और आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। कुछ छात्र थोड़ी सी असफलता से भयभीत हो जाते हैं, मैं उनके लिए दो चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा। किसी ने अच्छा तो किसी ने बुरा कहा मुझे, किसी ने अच्छा तो किसी ने बुरा कहा मुझे, जिसको जितनी जरूरत थी उसने उतना पहचाना मुझे। साथियों, इन पंक्तियों में मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने शिक्षा के क्षेत्र में, खेल जगत में जब आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी बुराइयों का सामना करना पड़ेगा। आप अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और उस बुलंदी तक पहुंचते पहुंचते जब तक अपने लक्ष्य तक आप नहीं पहुंचते हैं तो आप तनिक सी सफलताएं से विचलित न हो, असफलताओं को अपना साथी समझे, असफलता से सीखकर ही आप एक बड़ी सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, उस बालक को कभी नहीं बोलना चाहिए कि जब वो दूर शहर में पढ़ने आता है किस प्रकार से उसके माता पिता की उम्मीद उस पर टिकी हुई है। साथियों, यदि इस प्रकार से छात्र किसी नकारात्मक स्थितियों में डूबता है या नकारात्मक स्थितियों का शिकार हो जाता है तो
आप उस बात को कभी ना भूलिए कि किस प्रकार से आपकी गरिमा आपकी राह देख रही होती है कि कभी ना कभी मेरा बेटा शिक्षा के क्षेत्र में, खेल जगत में इतनी बुलंदियों पर पहुंचेगा कि मेरी बुढ़ापे का सहारा बनेगा। इसलिए ज्यादा ना कहता हुआ मैं अंत में 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं। हर साहिल के पीछे मजदार हुआ करती है, जिंदगी मौत से पहले तबाह हुआ करती है। साथियों, हर साहिल के पीछे मजदार हुआ करती है, जिंदगी मौत से पहले तबाह हुआ करती है। जिंदगी की उलझनों से मांझता हूं मेरे यार, यहाँ तो हर जीत से पहले हार हुआ करती है। इन चंद शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं संपूर्ण विद्यालय का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ और भगवान से दुआ करता हूँ कि आपका विद्यालय दिन दुगुनी रात चौगुनी शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।